हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल मिश्रा। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे भाई मैथमेटिक्स का प्रेम कथा। मैथमेटिक्स का प्रेम कथा भी होता है क्या सर? हाँ भाई, मैथमेटिक्स का भी प्रेम कथा होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, एकदम बाहुबली जैसा। ठीक है, तो एक छोटा सा बेस दे दे तुम लोगों को कैसा होता है प्रेम कथा। यह प्रेम कथा होता है, रामायण सब कोई देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो सुने तो जरूरी होंगे। तो रामायण में जो सीता जी का विवाह होता है, जैसे अरेंजमेंट होता है, तो क्या होता है उसमें सीता जी रहती हैं, राजा आते हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, मतलब वही धनुष पे वो सूत चढ़ाना रहता है, शक्ति प्रदर्शन करके जो वो कर देगा सीता जी उनकी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कुछ, ठीक कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। ये जो सुंदर कन्या है, ये जो सुंदर बालिका है, इसको हम बोले मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स है, इसके 3 दावेदार हैं ये, ठीक है। और इस स्टोरी को हम नाम क्या दिए? तरुणुमा। कैसे नाम दिए हैं वो भी अभी आएगा आगे। तो एक तो सबसे पहले ये प्रेम कथा है मैथमेटिक्स का। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ ये नंबर्स और न्यूमरल्स में क्या अंतर है, ठीक है। तीसरा चीज़ है अपने पास नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम के बारे में कुछ आपको नॉलेज दे देंगे, कुछ बेसिक बहुत। और चौथा है मेरे पास कुछ डाउट्स आए हैं बच्चों के, उस डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये एक सुंदर बालिका है। सुंदर बालिका का क्या नाम है? मैथमेटिक्स। इस सुंदर बालिका को इम्प्रेस करने के लिए 3 लोग हैं। वो तीनों का क्या नाम है? सबसे पहले टैली, दूसरा रोमन, तीसरा नंबर्स। तो ये 3 लोग हैं, क्योंकि भाई हम लोग मैथ्स में इसी 3 के बारे में तो पढ़े हैं। टैली मार्क्स के बारे में पढ़े हैं, रोमन नंबर्स के बारे में पढ़े हैं और नंबर्स के बारे में पढ़े हैं। तो ये कोई नहीं सोचा होगा कि भाई टैली मार्क्स और रोमन्स को हम लोग फर्दर क्यों नहीं पढ़े हैं। बस हम लोग ये जान लिया कि इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे, फिर छोड़ दी। हम लोग उसी चीज़ को वर्ड प्रॉब्लम है, उसी चीज़ को आगे फर्दर क्यों स्टडी नहीं किया, ये कोई नहीं जानना। और इसके पीछे कोई सोचा भी नहीं, बहुत कुछ ही लोग जानते होंगे। तो आज सारे जान जाएंगे, जो जो ये वीडियो देखेंगे वो सारे जान जाएंगे, ठीक है। तो कैसे? पहले स्टोरी का नाम देखो, तरुणुमा। यही सा है स्टोरी का नाम, क्या? तरुणुमा। अब स्टोरी कुछ ऐसा बढ़ता है। ये सुंदर बालिका है, इस सुंदर बालिका को ये तीनों लोगों को इम्प्रेस करना है। तो ये कैसे इम्प्रेस करेंगे? इन लोगों को भी अपना कुछ एबिलिटी दिखाना होगा कि इस लायक हैं ये। तो सबसे पहले बारी आता है टैली मार्क्स का। तो टैली मार्क्स क्या करता है? जाता है वहाँ पे, टैली मार्क्स बोलता है देखो भाई, हम ये हैं, हम ये हैं। हम एक सिंपलेस्ट वे है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने या किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का बहुत आसान तरीका है हम। तो ये जान के मैथमेटिक्स खुश हो जाती है बहुत, बोलते चलो हमको बहुत अच्छा लगा कि तुम किसी भी चीज़ को अपने आसानी तरीके से दिखा सकते हो। तो मैथमेटिक्स थोड़ा सोची, उसके बाद बोली चलो भाई तुम हमको रिप्रेजेंट कर दो 10,000। टैली मार्क्स तुम अपने आप को हमको 10,000 में लिख के दिखाओ। तो टैली मार्क्स का तबीयत खराब होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि भाई ये हम 10 लिखे हैं और 10,000 लिखने के लिए हमको ऐसा कितनी बार लिखना पड़ेगा? 100 बार लिखना पड़ेगा। 100 बार 1000 टाइम। 10,000 लिखने के लिए इसको 1000 टाइम लिखना पड़ेगा। अब 1000 बार हम लिखने जाएंगे इस चीज़ को, तो क्या होगा? सबसे पहले तो मेरा हालत ख़राब होगा, बोर्ड भर जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, मार्कर का इंक ख़त्म होगा। तो क्या ज़रूरत है लिखने का? तो यहीं पे ये टैली मार्क्स जो भाई साहब है वो फेल कर गया। मतलब बड़े नंबर को ये रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, छोटे नंबर को तो बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर दिए, खुश भी कर दिए, लेकिन जहाँ बात आया बड़े नंबर का तो ये भाई साहब फेल करें। तो इसलिए हम लोग टैली मार्क्स को हटा दिए। अब आते हैं रोमन भाई साहब, रोमन रेंज। तो रोमन रेंज भाई साहब जो हैं वो कहते हैं कि चलो तुमको क्या चाहिए, बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करना, हम करके दिखा रहे हैं। जैसे ये हो गया 1, 5, ये हो गया 10, उसके बाद 50, 100, 500, 1000। बोले लो 1000 तक तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती। तो ये बोले आगे भी कुछ हो सकता है क्या? तो रोमन भाई साहब बोले हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अब कौन सा हो सकता है? तो बोले 5000 को ऐसे लिख दो, 10,000 को ऐसे लिख दो। तो 10,000 को ये सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट में डिनोट करके, इसके बाद क्या होता है वो हम बता दें। ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक m तक, उसी चीज़ के ऊपर बार लगता जाता है, उस चीज़ में 1000 का मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे देखो ये 5 था, ये 5000 हो गया बार लगने से, ये 10 था, 10,000 हो गया बार लगने से, बार लगता जाएगा इन्हीं सब के ऊपर वो
आगे बढ़ता जाएगा, मतलब 10,000, 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो आसानी से इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये भाई साहब भी खुश और ये मेम साहब भी खुश, लेकिन मेम साहब को तो हर तरफ से देखना है ना कि कुछ भी कमी ना रहे। तो अब ये सोचना शुरू की, अब बोले चलो हम तो बहुत खुश हो गए कि तुम इतने बड़े बड़े नंबर को इतने आसानी से रिप्रेजेंट करते, लेकिन चलो कुछ और करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। क्या है ये? 10 रोमन का, ये क्या है? 10 रोमन का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलो भाई, ये क्या हो गया भाई साहब? 10, अब ये क्या है? 10 की मल्टीप्लाई। अब हम तुम लोगों को बोले हैं कि ये मल्टीप्लाई है तो समझ में आ रहा है, लेकिन अब हम यही लिख देंगे तो समझ में आएगा क्या? किसी को नहीं आएगा। तो यहाँ पे मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये भाई साहब फेल कर गए, इसी वजह से इस भाई साहब का भी रिजेक्शन हो गया। बस यही कारण है, नहीं तो बेस्ट थे ये। अब आए नंबर, तो नंबर आए, बोले चलो क्या चाहिए तुमको? यही दो चीज चाहिए ना, रिप्रेजेंट करना, तो लो आराम से रिप्रेजेंट करें। कितना रिप्रेजेंट करना? 1000, लो हो गया 1000, इतना आसान से रिप्रेजेंट। क्या मल्टीप्लिकेशन चाहिए? लो वो भी कर देते हैं, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 में, लो हो गया 100, तो मल्टीप्लाई। तो मतलब ये भाई साहब हर तरह से केपेबल थे, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में भी, मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी, कहीं से भी नाराज नहीं किए इस मेम साहब को। तो इन दोनों का रिश्ता तय हो गया। तो इसे हम लोग मैथमेटिक्स में इस नंबर्स को लेके पढ़ते हैं, इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं, केवल बेसिक एक नॉलेज लेते हैं कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप ये लव स्टोरी सबको पसंद आया होगा, और इस लव स्टोरी का क्या नाम है? टरोनुमा। पसंद आया तो क्या करना है मालूम है सबको? यूट्यूब का परंपरा क्या? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। और देख लो कुछ नया है तो शेयर जरूर कर देना, सारे लोगों को तक ये लव स्टोरी पहुंचा देना, ठीक है? ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। अब इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे नंबर्स और न्यूमरल्स में। तो नंबर्स और न्यूमरल्स में क्या अंतर होता है? अंतर कुछ नहीं, एक बहुत बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट है। नंबर्स जो होता है ना, नंबर्स आइडिया के बारे में बात करता है, ठीक है? और न्यूमरल्स जो होता है ना, जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स का, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूमरल्स। जैसे टैली मार्क्स भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है कि 1, 2 सेट जो बन रहा है उसी चीज को, तो ये भी न्यूमरल्स में आ सकते हैं, ये भी न्यूमरल्स में आ सकते हैं, क्योंकि नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा। ये सारा भी क्या है? जैसे नंबर्स है उसी को रिप्रेजेंट कर। नंबर्स कहने का मतलब ये हो गया कि जो सेट बन रहा, 5 चीज का सेट होगा, तो 5 चीज के उस सेट को हम लोग ऐसे डिनोट किया, तो उस सेट को डिनोट करने वाली चीज को हम लोग न्यूमरल कह सकते हैं। और जिसको इस चीज में कंफ्यूजन होगा वो बेस ऑफ मैथमेटिक्स का वीडियो जो हम बनाए वो जरूर देख लें, वहाँ पे सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। नंबर्स और बेस में जो सिंबल और बेस में कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो वो सभी वीडियो देख लेना, बहुत बेसिक वीडियोस हैं, ठीक है, जो नहीं देखे हैं। अब ये 2 बात खत्म हो गया, तीसरा बात आता है नंबर सिस्टम्स में। तो नंबर सिस्टम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नंबर सिस्टम आने का कॉन्सेप्ट यही हो सकता है कि जैसे धीरे धीरे जब दुनिया डेवलप की होगी, तो डेवलप करने के बाद लोगों का ट्रांजैक्शन होता है, तो लोगों का ट्रांजैक्शन आसानी तरीके से हो, बड़े बड़े नंबर्स को हम लोग आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, आसानी से बोल सकें, उसको मेंशन कर सकें, इसी वजह से नंबर सिस्टम्स आया होगा। देख लो 2 होता है क्या, एक इंटरनेशनल और एक हिंदू अरेबिक। तो हिंदू अरेबिक आने का कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि भाई जो इंडिया होगा, अरब होगा, वो आपस में डील करते होंगे, तो ये 1000, लाख, करोड़ वाले क्वांटिटी में डील करते होंगे, उस नंबर्स में डील करते होंगे। और इंटरनेशनल में वो बिलियन, मिलियन आता है, वो लोग उसमें डील करते होंगे। देख लो एक छोटा सा एग्जांपल, हम लोग 1000, लाख, करोड़ में जाते हैं, और जो यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन होता है मिलियन में रहता है, एम लिखा रहता है। तो यही है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके पीछे। चौथा चीज, डाउट्स। कुछ डाउट्स है मेरे पास, वो भी देख लिया जाए। डाउट्स कुछ ऐसा है, सबसे पहला डाउट कि सर ये किस क्लास के लिए हेल्पफुल है आपका वीडियो? तो भाई मेरा वीडियो किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, मेरा वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो मैथ्स पढ़ना चाहता है, या कभी भी जीवन में मैथ्स पढ़ा होगा या मैथ्स पढ़ रहा है। ये बहुत बेसिक चीज़ है यार, ये सारे देख सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे देख सकते हैं, कुछ है थोड़ी इसमें, बहुत बेसिक, इतना तो सबको आना चाहिए, ठीक है? और ये जनरली हम जो देखे हैं, ना किसी स्कूल ना किसी कोचिंग में बताया जाता है, तो हम सोचे कि भाई जितना हमको जानकारी उतना शेयर कर दे, कुछ नया ही है या कुछ अलग है, तो तुम लोगों को भी शेयर कर देना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। दूसरा क्वेश्चन कि क्या
हम पढ़ाई छोड़ दिए तो ये फ़ायदेमंद है? हाँ भाई है। क्यों है? क्योंकि देखो, हम मैथ सॉल्व करना नहीं सिखा रहे अभी, हम मैथ्स का बहुत बेसिक चीज़ सिखा रहे हैं जो लाइफ में काम आएगा। तुम किसी को भी बता सकते हो, कितना देर लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेगा बताने समझाने में, ठीक है। और बहुत ही आसान चीज़ है ये तो सबको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सबके काम आएगा, ये एक नया चीज़ सिखा रहे हैं हम। अब ये एग्ज़ाम में हेल्पफुल है तो नहीं, एकदम हेल्पफुल नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये लाइफ में हेल्पफुल है ना। और अभी हम बोर्ड से ओरिएंटेड नहीं पढ़ा रहे हैं, तो बोर्ड पे भी कुछ दिन में पहुंचेंगे, लेकिन ये सब भी तो जान लो भाई, ये सब भी तो आना चाहिए, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ है, तो ये सब भी आना चाहिए, बोर्ड पे भी चला जाएगा कुछ दिनों में। और ये डाउट पिछले क्लास का है, किसी एक शख्स को डाउट था कि सर आप बोले थे कि एटम को डिविजिबल किया गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि डिविजिबल मतलब जो एटम का स्ट्रक्चर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बनता है। मतलब एटम जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बना है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है क्वार्क्स, लेप्टॉन, ड्यूरेशन, ये सब आया उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल में। तो वही चीज़ एक छोटे से एग्जांपल से बता देते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है। क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। बहुत सुंदर लग रहा होगा, ठीक है। तो इसी सुंदरता को देख के लाइक कर देना। ये मिल्की वे गैलेक्सी। अब मान लो हम ये कहते हैं कि भाई ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है सोलर सिस्टम से बना है, सारा सोलर सिस्टम से ये बना है। तो अब कोई शख्स आया, वो ये कहा कि भाई मिल्की वे गैलेक्सी वो सोलर सिस्टम से बना है, लेकिन अब ये सोलर सिस्टम को और फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसका कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। भाई आपका ये बात सही है कि मिल्की वे गैलेक्सी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, सोलर सिस्टम, लेकिन वो सोलर सिस्टम भी तो किसी चीज़ से बना है ना। वही सोलर सिस्टम क्या है, प्लैनेट आता है, सन आता है उसी सोलर सिस्टम में। तो वही चीज़ मेरा कहने का मतलब वहाँ था कि भाई मैटर है, मैटर का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल क्या हो गया, एटम हो गया। उसका सब एटॉमिक पार्टिकल में अगर हम जाएंगे तो फिर क्या आता है, क्वार्क्स आता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम्स में आते हैं। तो वो मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा डाउट जो भी था, जो भी कन्फ्यूज़न था। तो क्या करना है, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। और ये बहुत अच्छा चीज़ ये कि भाई 1/0 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड क्यों होता है, ठीक है। तो क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। तो कुछ फिर से नया जानने को मिलेगा। आई होप सबको पसंद आया होगा। और इसके पहले भी 2 वीडियोज़ आ चुके हैं, तो देख लेना, वो भी बहुत बेसिक है, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू एंड बाय।